पानी को पीते रहना ज़रूरी है और अपने शरीर को जो है इन दवाइयों से कम और आयुर्वेदिक को ज़्यादा अपनाना ज़रूरी है। और देखिए आयुर्वेदिक कोई नई चीज़ नहीं है, 5000 साल पुरानी विधि है जो कि कहीं न कहीं हमारे भारत के अंदर ही इजाद हुई थी। पहले के टाइम पे जो है ना कभी हमने डॉक्टर्स का नाम सुना था, ना कभी हमने एलोपैथ, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी कुछ भी नहीं सुना था। पहले के टाइम पे क्या होते थे, वैद्य होते जो कि हमारे जड़ी-बूटी द्वारा इलाज करते थे। पर क्या हुआ कि जब ये चीज़ें चलन में आई, तो जहाँ पर कुछ 6 बीमारियाँ होती थी, 7 बीमारियाँ होती थी, आज बढ़ के हज़ारों बीमारियाँ हैं। उसका मुख्य कारण क्या है कि जैसे हम ये दवाइयाँ को सेवन करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे शरीर में बीमारी ठीक हो रही है, पर हम एक बीमारी को ठीक करते हैं तो 4 बीमारी और हमारे शरीर के अंदर पैदा हो जाती है। अपने शरीर के अंदर अगर जड़ से इलाज करना है तो यहाँ पर आयुर्वेदिक सबसे बेस्ट है। और आज उसी के बारे में जो हम बात करेंगे और हम बताते हुए बहुत गर्व महसूस करते हैं कि जितने प्रोडक्ट हमने स्लीपलेस वेलनेस के दिए हैं, उनके रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा उम्दा आए हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं, चाहे वो स्टेज 4 का ब्लड कैंसर क्यों ना हो, बिना कीमो कराए 6 महीने के अंदर उसको बिल्कुल ठीक कर दिया था। साथ ही साथ महिलाओं में जो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी कि पीरियड्स फ्लो नहीं हो पाते थे ढंग से, डेट नहीं आती थी। 4 साल से प्रॉब्लम से मात्र 10 दिन के अंदर रिजल्ट ले लिया गया था, बिना कोई दवाई कराए, बिना कोई परहेज कराए। ये सभी चीज़ें जो हैं, आज हम इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में जानेंगे। मैं सभी के सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सभी को नज़र आए तो एक बार आप मुझे बताइएगा। प्रोडक्ट जो सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो आता है हमारा इम्यूनोडॉक-रस। इम्यूनोडॉक-रस का काम रहता है आपके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, साथ ही साथ आपके शरीर में जो वायरल इन्फेक्शन जो रहते हैं, उसको सही रखने का काम करता है, उसको कम करने का काम करता है। अब देखिए जो वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं आपके शरीर में हवा से, पानी से, छूने से, इन सभी चीज़ों से फैल जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति छींक देता है या खाँस देता है तो हमारे लिए बहुत नॉर्मल सी बात लगती है कि व्यक्ति ने छींका या खाँसा है। पर वहाँ पर होता क्या है कि जब व्यक्ति जो बीमार रहता है, जब वो छींकता है या खाँसता है, तो जो उसके कीटाणु रहते हैं वो हवा में चले जाते हैं। और जब व्यक्ति जो है एक स्वस्थ व्यक्ति जब साँस लेता है तो उसी साँस के ज़रिए जो है वो कीटाणु उसके शरीर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर होता क्या है, जब वो शरीर के अंदर जब कीटाणु बढ़ते हैं तो ये आपके गले को पहले पकड़ते हैं। अब देखिए इम्यूनोडॉग यहाँ पर क्या करता है कि देखिए आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसे सेल्स रहते हैं जो कि इन बीमारी को रोकते हैं, जिसे हम जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता का नाम देते हैं, या आपके शरीर के अंदर जो है इम्यूनिटी का नाम देते हैं। ये सेल जितने ज्यादा रहेंगे उतनी जल्दी क्या है कि बीमारी को वो कम आपके शरीर के अंदर रखेंगे और बहुत जल्दी जो है आपके शरीर के अंदर से निकालने का काम करेंगे। और मान लीजिए अगर कोई बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है, तो अगर आपके शरीर के अंदर सेल्स की मात्रा ज्यादा रहती है तो आपकी बीमारी जो है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाती है, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब वायरल इन्फेक्शन रहते हैं तो ये क्या करते हैं, आपके गले को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा शरीर क्या करता है उन चीजों को बाहर निकालने के लिए कि आपके शरीर के अंदर कफ की मात्रा को ज्यादा बनाता है, कि कफ एक ऐसी चीज होती है जिसे हम बाहर बहुत जल्दी फेंकते हैं। अब कफ जब ज्यादा फेंका जा रहा है तो यहाँ पर होता क्या है कि वो कीटाणु को भी क्या है साथ में बाहर करता रहता है। और ऐसे में कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो कफ को बाहर नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर होता क्या है कि ये कफ जो है आपके फेफड़ों में जाके जमना शुरू हो जाता है। और जब ये फेफड़ों में जाके जमता है तो ये आपके एल्वेलाई को बिल्कुल दबा देता है, जिस वजह से व्यक्ति को जो है सांस लेने में ज्यादा तकलीफ होती है। और आगे जाके जब ये कीटाणु जो है काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर होता क्या है कि हमारा शरीर जो है एक आखिरी प्रक्रिया को अपनाता है जिसे हम कहते हैं बुखार। बुखार के टाइम पे क्या है कि शरीर का तापमान एकदम से बढ़ जाता है, जिस वजह से उस गर्मी के दौरान जो है कीटाणु को मारा जा सके और अपनी बॉडी को जो है सही रखा जा सके। पर इसके अंदर दिक्कत क्या रहती है कि आपके शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी वाले सेल्स जो होते हैं ये भी खत्म होना शुरू हो जाते हैं उस गर्मी के दौरान। तो यहाँ पर अगर उनकी संख्या ज्यादा रहेगी तो बुखार की जो कंडीशन रहती है कि लंबे समय तक बुखार रहता है, वो चीजें बिल्कुल कम हो जाती है। और इम्यूनिटी बढ़ने के कारण जो है आपके शरीर के अंदर जो बीमारियां हैं ये आगे जाके रोग में तब्दील नहीं होती, क्योंकि जैसी बुखार जैसी कंडीशन बढ़ती है और खांसी ज्यादा बढ़ती है तो आपका कफ जो है फेफड़ों के अंदर सूख जाता है, जिस वजह से आपका जो अल्वेलाई है वो आपका बिल्कुल डैमेज हो जाता है, जिस वजह से आगे जाके व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है। और सांस की रिकवरी के लिए जो है व्यक्ति को पंप का सहारा लेना पड़ता है, जिस कंडीशन को हम अस्थमा कहते हैं। तो ऐसी कंडीशंस ना बने तो वहां पर जो है आपका इम्यूनोडॉक रस जो है बहुत अच्छा काम करता है। इम्यूनोडॉक रस के अंदर जो है आपका कोकुम डाला गया जो कि पाचन क्रिया को मजबूत करता है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर जो है जो खाना खाया जा रहा है उसको आसानी से पचाता है और साथ ही साथ जो है आपके शरीर के अंदर ताकत देने में मदद करता है।
उसी के साथ-साथ पुनर्नवा इसके अंदर डाला गया है, जो कि आपके शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। आपके शरीर में से गंदगी को बाहर करने में मदद करता है, टॉक्सिन्स को निकालता है। उसी के साथ-साथ इसके अंदर गिलोय डाला गया है, गिलोय आपके खून को साफ रखता है। साथ ही साथ इसके अंदर सेब डाला गया है, जो आपके शरीर में ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स करते हैं, जिस वजह से आपके जो इम्यूनिटी लेवल है, उनको भी क्या है काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, आपके शरीर के अंदर सेल्स को बढ़ने में। उसी के साथ-साथ में मुलैठी डाली गई है, जो आपके शरीर में तासीर में गर्म रहती है और आपके कफ को जल्दी बाहर करने में मदद करती है। इसका इस्तेमाल जो है आपको 20 से 25 एमएल करना है दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। कॉम्बिनेशन की बात करें तो देखिए कॉम्बिनेशन में क्या करना है, तो जिनको भी शुरुआती लक्षण है अस्थमा के, टीबी के, ब्रोंकाइटिस के, तो वहाँ पर आप क्या कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर इम्यूनोडॉक रस का इस्तेमाल करना है, ठीक है? 20 से 25 एमएल रहेगा दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। उसी के साथ-साथ जो है यहाँ पर आपको कफ डॉग प्रभावी पद का इस्तेमाल करना है, ठीक है? कफ डॉग भी आपका सेम रहेगा 20 से 25 एमएल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। उसी सेम मात्रा में आपको अस्थमा डॉग लेना है, ठीक है? सेम मात्रा दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। उसी के साथ-साथ जिंक टैबलेट का आपको उपयोग करना है, 1 टैबलेट डेली लेनी है दोपहर के खाना खाने के बाद। और आखिरी में रहेगा आपका पंचतुलसी ऑयल, 2 से 3 बूंद हल्के गुनगुने पानी में आपको सेवन करना है, दिन में 2 बार या 3 बार आप उसका सेवन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आपके तैयार हो जाते हैं, जिनको भी जो है अस्थमा से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम्स रहती है या शुरुआती लक्षण होते हैं अस्थमा जैसी कंडीशंस में। ठीक है, अब परहेज की बात करें तो यहाँ पर देखिए पतली चीजों का ज्यादा सेवन करना है, आप दलिया खा लो, खिचड़ी खा लो, पोहा खा लो, ये बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है, उसी के साथ-साथ जो है आप हर्बल टी का यहाँ पर उपयोग करो, क्योंकि दूध लेंगे कफ बढ़ता है, चाय पियोगे, कॉफी पियोगे तो शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन ज्यादा बनती है, एसिडिटी ज्यादा बनती है, जो कि कहीं न कहीं शरीर को नुकसान करती है। तो हर्बल टी ले लीजिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, और उसी के साथ-साथ जो है यहाँ पर हरी सब्जियों का सेवन कीजिए। ठीक है, और पतला खाना जितना खा सके उतना खाइए। और देखिए अस्थमा के टाइम पे क्या रहता है कि हेवी खाना बिल्कुल आपको अवॉइड करना होता है। ठीक है, ज्यादा आप हेवी खाने जाओगे तो पेट जल्दी खराब होता है और उल्टियां ज्यादा लगती हैं, क्योंकि वीक शरीर रहता है और शरीर की इम्यूनिटी इतनी कम रहती है कि उस खाने को ढंग से नहीं पचा पाता। जैसे कि दाल हो गया, आप मीट का सेवन करते हो, बंद कर दीजिए थोड़ी देर, जब तक कि बुखार ढंग से नहीं हो जाता, इम्यूनिटी सही नहीं हो जाती। आप खिचड़ी खाओ रेगुलर, आप दलिया खाओ, ठीक है, आप सेवइयाँ खा सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि वो गर्म रहते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा-सा यहाँ पर परहेज़ करना है। ठीक है, सभी को आ गया समझ में?